Hello students, subject design of structure. In the last lecture we had started first example of pad footing, right? In this we had completed size of footing and net upward pressure step 1 and step 2. लास्ट लेक्चर में हमने ये एग्जाम्पल स्टार्ट किया था जिसमें हमने स्टेप 1 एंड स्टेप 2 वो कंप्लीट किए थे, राइट? हमारी साइज़ आई थी 3 मीटर, साइज़ ऑफ फुटिंग 3 मीटर बाय 3 मीटर, स्क्वायर पैड फुटिंग हम डिज़ाइन कर रहे हैं जिसकी साइज़ 3 मीटर बाय 3 मीटर है। नेट अपर प्रेशर जो कि हमारा 266.67 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आंसर आया था। नाउ स्टेप नंबर 3, बेंडिंग मोमेंट। सो बेंडिंग मोमेंट फॉर कैंटिलीवर, राइट? कैंटिलीवर बीम और फ्री एंड यूडीएल, सॉइल की वजह से यूडीएल प्रेशर जो है वो जनरेट होता है, राइट? तो वो डब्ल्यू, ये डब्ल्यू रहेगा, राइट? सॉइल प्रेशर है तो सॉइल प्रेशर हम पी यूज़ करेंगे। कहाँ पे लग रहा है? तो वो विथ ऑफ फुटिंग पे है, राइट? ये कॉलम है, राइट? ये फुटिंग है, तो यहाँ पे सॉइल प्रेशर लग रहा है और हमें क्रिटिकल सेक्शन हम कहाँ पे ले रहे हैं? एट द फेस ऑफ द कॉलम। यहाँ पे हम क्रिटिकल सेक्शन लेंगे, राइट? एज पर कोड में लिखा गया है कि क्रिटिकल सेक्शन जो है वो एट द फेस ऑफ द कॉलम पे आता है, राइट? तो ये हमारा फिक्स एंड है, ये जो अपवर्ड प्रेशर लग रहा है ये हमारा यूडीएल हो जाएगा और ये हमारी लेंथ एल हो जाएगी, राइट? तो हमें ये विथ जो है वो विथ लेनी है। सो पी इंटू बी एफ, हमारी फॉर्मूला क्या है? पी इंटू विथ ऑफ फुटिंग। पी है हमारे पास, विथ ऑफ फुटिंग है, राइट? ये मीटर में है इसलिए हम विथ ऑफ फुटिंग भी मीटर में ही ले रहे हैं। 266.67 मल्टीप्लाई बाई 3, सो द आंसर कम्स 800 किलो न्यूटन पर मीटर। सो यूडीएल हमें डब्ल्यू मिल गया। नाउ कैंटिलीवर एंड यूडीएल लोड, राइट? इसकी फॉर्मूला क्या है मोमेंट की? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, राइट? ये फॉर्मूला है हमारी मोमेंट की जो कि हम आगे एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बाय 2 फॉर यूडीएल, राइट? सो डिस्टेंस स्क्वायर, सो एल स्क्वायर, डब्ल्यू इंटू एल स्क्वायर बाई 2। सो ये फॉर्मूला है मोमेंट की, बेंडिंग मोमेंट की। डब्ल्यू दैट इज़ 800 किलो न्यूटन पर मीटर। एल क्या है हमारा? लेंथ ऑफ कैंटिलीवर भी, वो कौन सी रहेगी? ये हमारी कॉलम है, ये हमारा फुटिंग है, राइट? हम यहाँ पे सेक्शन ले रहे हैं, ये हमारा फिक्स एंड हो गया कॉलम का और ये हमारा फ्री एंड है, ठीक है? ये हमारा फ्री एंड है यहाँ पे और यहाँ पे यूडीएल है। तो लेंथ कितनी आएगी? ये एल आएगी, कैंटिलीवर की लेंथ यही रहेगी ना। तो हमारे पास क्या है? सेंटर है, हम सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये हमारी सेंटर लाइन है। ये क्या हुआ? विथ ऑफ फुटिंग बाई 2 हुआ, ठीक है? ये टोटल विथ ऑफ फुटिंग है, ये सेंटर में से, सो विथ ऑफ फुटिंग बाई 2 हुआ, राइट? उसमें से हम अगर इतना पोर्शन डिडक्ट करते हैं तो हमें ये एल मिल जाएगी, ठीक है? तो इतना पोर्शन क्या है? ये कॉलम है, तो कॉलम की विथ डिवाइड बाई 2, सेंटर में है तो ये कॉलम की विथ है, तो कॉलम की विथ बाई 2, सो बी एफ बाई 2 माइनस विथ ऑफ कॉलम बाई 2। सो आंसर इस तरह से हमें लेंथ एल मिलेगी, बी एफ बाई 2 माइनस बी सी बाई 2, राइट? वो हमारी विथ कितनी है? 3 मीटर। हमें एमएम में लेना है या मीटर में लेना है वो हम पहले देख लेंगे। हमने यहाँ पे लोड जो है वो किलो न्यूटन पर मीटर में रखा है, इसलिए हम यहाँ पे जो लेंथ लेंगे विथ ऑफ फुटिंग, विथ ऑफ कॉलम, वो भी मीटर में ही लेंगे, ठीक है? तो विथ हमारी 3 मीटर है तो 3/2 करेंगे, राइट? 3/2 करेंगे तो 3 मीटर जो है वो मैंने यहाँ पे 3000 लिया है, एमएम में लिया पहले। सो 3000/2 मतलब 1500, राइट? 1500। नाउ विथ ऑफ कॉलम हमारे पास कितनी है? 500 mm बाई 500 mm साइज़ दी गई है कॉलम की साइज़ इन गिवन डेटा, राइट? हियर कॉलम साइज इज 500 mm बाई 500 mm, राइट? So 500 mm by 2, 500 mm by 2 means 250, right? So 1500 minus 250 comes 1250, 1250, right? in mm, बट हमें क्या चाहिए मीटर में, क्योंकि यहाँ पे W जो है, ये W ये किलो न्यूटन पर मीटर, यहाँ पे मीटर है तो ये L जो है वो भी मीटर में ही होना चाहिए। तो हम ये mm को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, सो डिवाइडेड बाई 1000, right? So 1.25 meter, right? L. So 800 multiplied by 1.25
square divided by 2. So answer comes 625 किलो न्यूटन इंटू मीटर. मोमेंट का यूनिट क्या है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. सो फोर्स न्यूटन और किलो न्यूटन इंटू मीटर और mm. राइट, हमने लोड जो है वो किलो न्यूटन में रखा था इसलिए किलो न्यूटन, लेंथ हमने मीटर में ली थी सो किलो न्यूटन इंटू मीटर. राइट, ये हमारी यहाँ पे मोमेंट मिल गई है ना. हमारा स्टेप 3 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब इस मोमेंट के हिसाब से ही हम डेप्थ ऑफ फुटिंग फाइंड करेंगे स्टेप नंबर 4. तो हम डेप्थ ऑफ फुटिंग में देखते हैं, मोमेंट का यूज़ करेंगे. ठीक है, इसमें क्या है कि स्टील ग्रेड है, Fe415 है. राइट, तो उसके लिए MU लिमिट जो है वो 0.138 FC के BD² आएगी. अगर Fe 500 है तो क्या आएगा 0.133 FC के BD². अगर Fe 250 है तो आंसर इज 0.148 FC के BD². राइट, तो ये वैल्यू जो है वो इसके हिसाब से बेस्ड ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील चेंज होगी. राइट, इसके हिसाब से वो चेंज होगी. ये दोनों हाई HYSD बार्स हैं और ये हमारे माइल्ड स्टील बार है. ठीक है, सो हम ये लिखेंगे 0.138 FC के BD² बिकॉज वी हैव स्टील ग्रेड Fe415. Fe415 मतलब यील्ड स्ट्रेंथ दैट इज Fy, यील्ड स्ट्रेंथ 415 न्यूटन पर mm². सो 415 MU लिमिट इज इक्वल्स टू व्हाट 0.138 FC के BD². तो हम MU लिमिट मोमेंट हमारे पास है 625. तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये सारे आंसर है वो न्यूटन mm में होंगे. सो अब हमें मोमेंट को न्यूटन एंड mm में कन्वर्ट करना होगा. राइट, तो हम किलो न्यूटन है सो न्यूटन में 10⁻³ न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर को हम mm में कन्वर्ट करते हैं 10⁻³ मीटर. तो क्या हो गया 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मतलब 10⁻6 न्यूटन इंटू mm. राइट, सो यहाँ पे हम 625 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 न्यूटन इंटू mm ये यूनिट करने के लिए 0.138 FC के कॉन्क्रीट ग्रेड जो हमारा M20 है. M20 FC के इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन पर mm². ये सारी वैल्यू न्यूटन mm में ही है, ये भी देखो, इसलिए हमें ये कन्वर्ट करना भूलना नहीं है. हमारी वैल्यू किलो न्यूटन इंटू मीटर में थी तो हम न्यूटन इंटू mm में कन्वर्ट करेंगे. राइट, FC के वैल्यू 20. राइट, B, तो यहाँ पे B जो है वो पेट फुटिंग में हमारे पास 2 है. विथ ऑफ कॉलम है, विथ ऑफ फुटिंग है. ये हमारी विथ ऑफ कॉलम मतलब ये हमारी विथ ऑफ फुटिंग है. राइट, और ये हमारी कॉलम है तो ये कॉलम की विथ है. राइट, तो इसमें से विथ ऑफ फुटिंग जब पैड फुटिंग है तो विथ ऑफ फुटिंग ही जाएगी. राइट, सो ये जो हमारे पास 3 मीटर है ये 500 mm है और ये हमारे 3 मीटर है. राइट, तो 3 मीटर को हम mm में कन्वर्ट करेंगे सो 3000 mm. तो ये विथ ऑफ फुटिंग जाएगी 3000 mm. और D तो डेप्थ ऑफ फुटिंग वो तो हमें पता ही नहीं है, वो हमें फाइंड करना है सो D² एज इट इज़. राइट, यहाँ पे B इज इक्वल्स टू कैपिटल B जाएगा फॉर पैड फुटिंग. स्लोप फुटिंग होगी तो उसमें हम B इज इक्वल्स टू विथ ऑफ कॉलम लेंगे. ये जब स्लोप फुटिंग का एग्जाम्पल करेंगे तब हम यही चेंजेस करेंगे इसमें. राइट, नाउ यहाँ से हमें D² मिल जाएगा 625 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 0.138 डिवाइडेड बाई 20 एंड डिवाइड बाई 1000. तो इस तरह से हमें D² का आंसर मिल जाएगा 75483.1 एंड अंडर रूट करेंगे देन आंसर कम्स 274.74 mm. राइट, अब ये डेप्थ है, मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया था हमें डेप्थ कितनी प्रोवाइड करनी है 2.5 टाइम्स हायर प्रोवाइड करनी है. वाई, ताकि इसमें शीयर क्रैक ना हो. राइट, शीयर क्रैक जो है वो फुटिंग में ना हो, इसीलिए हमें डेप्थ ज़्यादा प्रोवाइड करनी है. रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा डबल ही प्रोवाइड करनी है. राइट, हम कोई चांस नहीं ले सकते कि फुटिंग में जो है वो थोड़ा सा भी क्रैक आए शेयर की वजह से. इसीलिए ऑलवेज प्रोवाइड डेप्थ ऑफ फुटिंग 2 to 2.5 टाइम्स इन पैड फुटिंग. राइट, पैड फुटिंग है हमारा, स्लोप फुटिंग नहीं है. ठीक है, पैड फुटिंग है तो पैड फुटिंग में इस तरह से हमारा डायग्राम आएगा. स्लोप फुटिंग होगा तो स्लोप फुटिंग में इस तरह से स्लोप आएगा और फिर यहाँ पे होगा. राइट, ये हमारी इसमें ये हमारा
स्मॉल डी है, ये हमारा स्मॉल डी है। तो बेड फुटिंग में ये डेप्थ हमें ज़्यादा रखनी है, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम 2.5 टाइम्स डबल कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो डी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई दिस आंसर। तो आंसर कम्स 549। उसको भी हम राउंड फिगर में प्रोवाइड करना है। सो मैंने यहाँ पे 549 का 650 प्रोवाइड कर दिया। मैंने ज़्यादा ही प्रोवाइड कर दिया है ताकि आगे जो हम चेक करेंगे, चेक फॉर शेयर, 1 वे शेयर, 2 वे शेयर, वो इनकरेक्ट नहीं आए, ठीक है। ऐसा ना हो कि 1 वे शेयर में फ़ेल हो जाए। अगर हम डेप्थ कम रखेंगे ना तो शेयर में वो फेल ही होगा हमारा फुटिंग, ठीक है। सो ऑलवेज़ प्रोवाइड राउंड फिगर में भी हमें कुछ 150 100 mm ज़्यादा ही प्रोवाइड करना है। यहाँ पे 550 भी मैं राउंड फिगर में रख सकती थी 549 का, बट मैंने डायरेक्टली 600 भी नहीं रखा, डायरेक्टली 650 mm रखा। आप भी ऐसे ही कोई 600 रखेगा, कोई 700 mm रखेगा, ऑलवेज ज़्यादा ही प्रोवाइड करें। प्रोवाइड डेप्थ ऑफ फुटिंग ग्रेटर दैन रिक्वायर्ड, राइट। ज़्यादा ही प्रोवाइड करना है ताकि हमारा चेक जो है वो करेक्ट आए, राइट। अगर चेक इनकरेक्ट आएगा ना तो हमें यहाँ से सारे स्टेप फिर से करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ पहले से ही इसको हम ज़्यादा प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने स्मॉल डी फाइन कर लिया 650 mm, राइट, प्रोवाइड कर दिया। तो अब हम यही यूज़ करेंगे ना। हमें स्मॉल डी से ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी फाइन करनी है, राइट। तो ओवरऑल डेप्थ में क्या होगा, यहाँ पे रेनफोर्समेंट होते हैं, राइट, ये बार्स होते हैं, और स्मॉल डी मतलब ये जो ऊपर के रेनफोर्समेंट होते हैं उसके सेंटर में से, राइट, उसके सेंटर में से ये स्मॉल डी है और ये हमारा कैपिटल डी है। तो स्मॉल डी कैपिटल डी फाइन करना है, तो स्मॉल डी प्लस ये इसके सेंटर में से है, सो 5/2 प्लस नीचे एक डायमीटर है उसका टोटल डायमीटर, और दूसरा यहाँ पे ये जो है वो क्लियर कवर। सो ये फॉर्मूला बन जाएगी कैपिटल डी इज इक्वल्स टू स्मॉल डी प्लस 5/2 प्लस 5 प्लस क्लियर कवर। और क्लियर कवर हम फुटिंग में 50 mm ही प्रोवाइड करते हैं, स्लैब में 20 mm, बीम में 30 mm, कॉलम में 40 mm मिनिमम, एंड फुटिंग में 50 mm, राइट। तो 50 mm हम प्रोवाइड कर देंगे। डायमीटर जो है वो हम एज्यूम कर लेंगे 16 mm डायामीटर, राइट। कोई 12 mm भी एज्यूम कर सकता है। आंसर सबके वेरी होंगे, राइट, क्योंकि अजम्पशन सबके अलग अलग होंगे। कोई 20 mm 12 mm एज्यूम करेगा, कोई 16 mm एज्यूम करेगा, राइट। मैंने 16 mm एज्यूम किया है, तो हम डायमीटर बाई 2 मतलब 8, 16 और ये 50, और स्मॉल डी हमारा 650, राइट। तो इससे आंसर 724 mm आ रहा है, इसलिए हम उसको राउंड फिगर में 725 mm ले रहे हैं। ऑलरेडी हमने इसको इंक्रीज़ कर दिया है, तो कैपिटल डी को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो 725 mm कैपिटल डी। तो हमारे यहाँ पे डेप्थ ऑफ फुटिंग का स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है, राइट। सो मोमेंट के बेसिस पे हमने क्या फाइंड कर लिया, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। स्मॉल डी को हम इफ़ेक्टिव डेप्थ बोलेंगे, इफ़ेक्टिव डेप्थ, एंड कैपिटल डी दैट इज़ ओवरऑल डेप्थ। रिमेंबर वन थिंग दैट, राइट, इफ़ेक्टिव डेप्थ ही हम सारे एग्जांपल्स में यूज़ करेंगे। सारे रेनफोर्समेंट जो है उसके लिए भी हम स्मॉल डी इफ़ेक्टिव डेप्थ ही यूज़ करेंगे। कैपिटल डी कब यूज़ करेंगे, जब हम मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारा FE 415 है, राइट, FE 415 या 500 है, तो उसके स्टील के क्राइटेरिया जो हैं वो हमारे कितने हैं, 0.12% मिनिमम स्टील, 0.12% ऑफ क्रॉस एरिया, राइट। जितने भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें से 0.12% स्टील जो है वो मिनिमम है, ये HYSD स्टील बार के लिए, राइट। और FE 250 जो है उसके लिए 0.15% मिनिमम है, राइट, स्टील बार। तो हम अगर ये मिनिमम क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ मिनिमम स्टील ही प्रोवाइड कर रहे हैं, 0.12% स्टील ही प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। अगर FE 250 है तो हम अगर 0.15% ही स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, इन दैट केस हम एग्जाम्पल में कैपिटल डी यूज़ करेंगे स्मॉल डी की वजह ओवरऑल डेप्थ, राइट। अगर हम मिनिमम, तो ए स्टील का एरिया क्या है, PT/100 BD, राइट। तो स्मॉल डी कब आएगा, जब ये PT जो है वो हमारा 0.12 मिनिमम है, हमारा PT अगर 0.14 है,
राइट। तो ये मिनिमम से हम ज़्यादा स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, मिनिमम से तो हमेशा ज़्यादा ही प्रोवाइड करना है, या तो फिर हमें मिनिमम करना है। 0.10 हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, 0.10%, राइट। मिनिमम क्राइटेरिया है कि 0.12 तो प्रोवाइड करना ही है फुटिंग में स्टील। अगर 0.14 आ रहा है तो हम यहाँ पे स्मॉल डी यूज़ करेंगे, और अगर हम यहाँ पे 0.12 यूज़ कर रहे हैं, मिनिमम क्राइटेरिया हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बी कैपिटल डी ले लेंगे स्मॉल डी की जगह, राइट। सो इस तरह से कैपिटल डी यूज़ होगा, राइट। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रेनफोर्समेंट जो है वो कंप्लीट करेंगे कि किस तरह से हम नंबर ऑफ़ स्टील बार्स जो है वो फाइंड करते हैं, राइट। जैसे ही ये कंप्लीट होगा हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद सारे चेक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेनफोर्समेंट कंप्लीट करेंगे।